हेलो गाइस, आई होप आप सब सही रहोगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पापा की बेटी पिंकी। कैसे हो आप? अभी आपको पता है ट्यूसडे है और आज रात अभी तो 10 o'clock होने वाला है। मैं एक्चुअली आधे घंटे पहले ही ऑफिस से पहुंची हूँ। आज बहुत हेक्टिक शेड्यूल था पूरे दिन ऑफिस में, और स्पेशली ये एक स्पेशल पर्पज़ के लिए ये व्लॉग मैं बना रही हूँ बहुत अर्जेंट बेसिस पे, बिकॉज मुझे लगा कि आई शुड शेयर सम इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी विद यू ऑल, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी ऑफ कोर्स। मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। एंड अब द थिंग इज़ कि मुझे ऐसा क्या लगा, मुझे आपसे क्या शेयर करना चाहिए। एक्चुअली अब आपको पता होगा कि श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं श्राद्ध के ही बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ ऑफ कोर्स। अब आई एम श्योर ये टॉपिक सुन के और मेरा इवन मेरा ये टाइटल देख के भी आप लोग कह रहे होंगे कि यार ये क्या टॉपिक है, कोई इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो इट्स ऑल अप टू यू, इधर यू वॉन्ट टू लिसन इधर यू डोंट वॉन्ट टू लिसन, इट्स ऑल अप टू यू। ये कोई फोर्सफुली नहीं है, ये अपने मन की बात है, बट ये मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब ही होता है श्रद्धा और होमेज। इससे पहले मैंने कभी इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं दी। इवन नाउ आई एम नॉट वेरी धार्मिक काइंड ऑफ गर्ल, ऑफ कोर्स आई एम नॉट, टू बी ऑनेस्ट। इवन मैं जो ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, मैं आपको क्लियर बता दूं कि मुझे काफ़ी मेरे वेल विशर्स ने एडवाइस दे रखी है इस ब्लॉगिंग को लेके। कितनी भी जो मेरी पास्ट ब्लॉगिंग्स आई थिंक ऑलमोस्ट 10 to 15 हो गई है, कि जो बाकी ब्लॉगर्स होते हैं, जो बाकी यूट्यूब चला रहे हैं, वो उनको देखो काफ़ी ज़्यादा बहुत वेल मेंटेन होकर व्लॉगिंग्स करती है, एकदम रेडी होके गर्ल्स स्पेशली। तो मुझे कहा जाता है कि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने आ जाती हूँ, मतलब कुछ भी। तो वो मेरे वेल विशर थे, दे एडवाइज मी इन 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 अ गुड वे, बट मैं ऐसी ही हूँ, दिस इज़ मी। जब मैं रेडी होके जाऊँगी कहीं तो मैं आपको व्लॉग बनाऊँगी तो वो आपको दिख जाएगा। कुछ व्लॉग्स में दिखा है, जैसे मेरे बड़ी की बेबी शॉवर थी तब आपको दिखा था। जब मैं ऐसी घर में हूँ तो मैं स्पेशल ब्लॉगिंग के लिए रेडी नहीं हो सकती हूँ। दिस इज़ मी, दिस इज़ माई फेस, दिस इज़ माई 2 eyes, दिस इज़ माई नोज, दिस इज़ माई लिप्स, दिस इज़ माई एक्चुअल फेस। अब मैं इसके ऊपर पेंट करके आपके सामने आऊँ तो वो आपको शायद अच्छा लगेगा, बट मेरे को वो बोझ लगेगा। ब्लॉगिंग मेरे लिए बोझ नहीं है, मेरे लिए अकॉर्डिंग। सबकी अपनी परसेप्शंस होती है ऑफ कोर्स, और सबका एक मेन मोटिव होता है कि अपने सब्सक्राइबर को इम्प्रेस करना। बट ऑफ कोर्स ये भी एक मेन मोटिव होता है, बट मेरे मोटिव है, मैं कनेक्ट करना चाह रही थी कि मैं अपनी चीज़ें डिलीवर कर सकूँ। और मुझे देखना है कि मैं अपनी बातें कैसे कैसे आप लोगों तक पहुँचा पाती हूँ, कि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं शेयर करने के लिए। अब उसमें अगर मुझे स्पेशल इसके लिए रेडी करना हो, क्योंकि मैं हर दिन, मेरा ये मेन चीज़ नहीं है, मेरा अपना ऑलरेडी हेक्टिक होता है, और मैं इन चीज़ों को ब्लॉगिंग को मैं एक पैशन की तरह लेना चाहती हूँ, ना कि एक बोझ की तरह कि मुझे ओहो इसके लिए ये करना है, इसके लिए वो करना है। तो नो, अभी भी मैं जस्ट आई रीच एट होम, देन मैं फ़्रेश हुई और मैंने अभी अपनी ड्रेस चेंज की, मैंने अपना फेस पे पानी डाला, फिर मैं चुपचाप अभी क्योंकि ये वीडियो बनानी थी, अभी खाना खाने से पहले अभी डिनर नहीं किया, तो मैंने ये आ गई आपके साथ ड्राइंग रूम में बैठी हूँ मैं अपने घर के, और मैं आपसे ब्लॉगिंग शेयर कर रही हूँ। तो वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। ठीक है, अब रही बात मेन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक श्राद्ध। श्राद्ध हम बनाते क्यों हैं? श्राद्ध का मैंने आपको बताया नाम ही होता है श्रद्धा, और इसको इंग्लिश वर्ड होता है होमेज। ये एक्चुअली श्राद्ध मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन दीज डेज, बिकॉज समहाउ आई फील कि मैं अपने फादर से कनेक्ट कर पाऊँगी। के लिए सब कुछ करना होता है, उनकी श्रद्धा से करना होता है, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि देवता से बढ़कर होते हैं आपके पितृपक्ष। आप उनको पे बैक तो कभी नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी सिर्फ अपनी डैड की बात करूँ तो मैं उनको क्या पे बैक करूँगी? मैं उनको चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। वो तो ऊपर चले गए, तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो हर साल अगर इस माध्यम से वो नीचे आएंगे, जैसे कहा जाता है कि जब आपकी बॉडी से आत्मा जाती है तो वो ऊपर सीधा चली जाती है। ठीक है, वो जाती है सीधा पितृलोक में, तो आपके जो सारे पूर्वज होते हैं वो सब उनको वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम, अगर आपने अच्छे कर्म किए होते हैं। तो आई एम श्योर मेरे पापा को वेलकम किया होगा मेरी दादी ने, बिकॉज एक मोमेंट था जब मेरी मतलब आई डोंट वांट टू शेयर, बट आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया समथिंग, कि जब मेरा वो टाइम था जब मेरे पापा फ्यूनरल के लिए विदा हो रहे थे, तो जो मुझे याद है कि वन थिंग आई सेड दैट टाइम कि पापा आप जाओ, अच्छे से जाना, दादी आपका इंतज़ार कर रही है, वो आपको अच्छे से वेलकम करेंगी। वो मेरे मन की बात थी,
दैट टाइम आई डोंट नो मैंने वो क्यों बोला था, क्योंकि दादी के पापा पापा लोग 6 भाई थे, जिसमें से पापा सबसे छोटे थे, वही सबसे पहले गए। तो दादी के बाद अगर मेरे फिर पापा ही गए ना, तो वो उस वक्त मैंने बोला था। और जब मैंने ये सब पढ़ा कि वो वेलकम करते हैं, तो मुझे लगा अरे भाई, मेरी दादी ने तो अच्छा वेलकम किया होगा ना मेरे पापा को। फाइनली वो अपनी माँ के पास चले गए। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था, मुझे याद है 2020 में जब वो विदा हो रहे थे हमसे कि आप जाओ, आपको, क्योंकि हम अपनी दादी को वी यूज़ टू कॉल मैया, कि मैया आपको अच्छे से आपका ख्याल रखेगी। मुझे याद है मैंने ये बात बोली थी। तो अगर मैया ने तो ख्याल रखा होगा। मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है कि जो 13वीं के, जब 13वीं की आपको इनविटेशन होती है बाय थर्ड पर्सन, और या आपको बरसी होती है, तो आप लोग थोड़ा हेजिटेट होते हो वहाँ जाने में। अगर जाते हो तो वहाँ के जो भोजन होता है वहाँ खाने में, बट नहीं, डोंट डू डैट। वो एक्चुअल में बहुत प्रसाद होता है। और ये फील मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर मुझे अब उसके बाद एक दो इनविटेशंस आई हैं जिसमें मैं ना जा पाऊँ, तो अपने भाई को ज़रूर भेजती हूँ। वो अब फील होता है कि वो सीरियसली बहुत बड़ा प्रसाद होता है 13वीं का। बट लोगों के घर में जब अभी तक ये सब चीज़ें नहीं होती है, फेस नहीं किया जाता, तो उनको बड़ा हेजिटेशन होती है कि अरे यार 13वीं में कौन जाएगा उसका खाना खाने में, क्योंकि वो रीज़न क्या होता है भोजन खिलाने का, उस रीज़न से लोगों को थोड़ा हेजिटेशन होता है वो खाना खाने में। बट एक्चुअल में वी शुड गो एंड वी मस्ट गो। तो ये बस मेरा एक लेसन था जो मुझे अब जो फील होता है, मैंने आपसे शेयर किया। इट्स नॉट मैंडेटरी वो आप भी फॉलो करो, बट ये मुझे लगता है कि यू शुड ऑल्सो गो। अगर कोई आपको 13वीं में या बरसी में कुछ भी आपको दे रहा है, तो वो एक्चुअली प्रसाद होता है पितरों का। वो एक्चुअली उनके घर के लिए प्रसाद होता है। तो वो एक बहुत भावुक तरीके से, आप मान्यता से आपको देते हैं। अब श्राद्ध के ऊपर बात करते हैं कि एक्चुअल व्हाट इज़ हिस्ट्री बिहाइंड दी श्राद्ध, पितृपक्ष क्या होता है। बहुत आपने वर्ड पितृपक्ष सुना होगा, तो उसकी हिस्ट्री है इसके पीछे, जो मैंने थोड़ा रिसर्च के थ्रू आई गॉट टू नो कि ये अपनी सारी मान्यता है। मतलब आप मानो तो मानो, नहीं मानो तो कुछ मत मानो। ये अभी एक्चुअल में तो आपने ना मैंने किसी ने नहीं देखा व्हाट इज़ स्वर्ग नर्क। और अगर हमको देखने का मौका मिलेगा तो हम आपको दोबारा नहीं बता पाएंगे, या मैं देखूंगी तो मैं वापस नहीं बता पाऊंगी, एक्नॉलेज नहीं कर पाऊंगी। आप देखोगे तो आप मुझे नहीं बता पाओगे। तो दैट इज़ वाई कि ये सब एक मान्यता है जो हम सुनते हो नर्क होता है, स्वर्ग होता है, ऊपर लोग ऐसे जाते हैं, नीचे से, मतलब जो ये सब चीज़ें हैं। अब ये सब सीधा मान्यता के ऊपर है। अब जो महाभारत में किरदार आपने देखा था कर्ण जी का, कर्ण जो थे उनकी जब डेथ हुई थी, तो वो ऊपर जब गए थे, तो जो इंद्र जी, जो आपने सुना होगा कि स्वर्गलोक में इंद्र जी हैं, तो वो क्या कर रहे थे कि वो उनको खाने के बदले वो सिर्फ उनको सोना और चांदी दे रहे थे। तो करण जी ने कहा कि भाई मुझे भूख लग रही है, आप मुझे खाना दो, आप मुझे सोना चांदी क्यों दे रहे हो। तो इंद्र जी ने कहा कि आपने तो अपनी आजीवन पूरी ज़िंदगी भर तो आपने सोना चांदी ही लोगों को दिया है, तो आपको यही मिलेगा। आपने कभी अपने पितरों को, अपने सेंशंस को, आपने कभी पूर्वजों को तो कभी कुछ डोनेट किया ही नहीं था खाना। तो उन्होंने कहा था कि आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट, कि भाई मतलब मुझे नहीं ये सब पता कि ऐसा भी होता था, ये सब चीज़ें कि ऐसा देना पड़ता है, मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं थी। तो फिर इंद्र जी से काफ़ी उन्होंने अपनी वार्तालाप किया, विचार किया। तो उन्होंने फिर उनको नीचे जाने का, पृथ्वी लोक पे जाने का मौका दिया गया। तो फिर करण जी पृथ्वी लोक पे आए थे, स्वर्ग लोक से नीचे आए थे। और जब वो नीचे आए थे तो उनको 15 दिन तक उन्होंने इन दी गाँव मेमोरी ऑफ दी, अपने पूर्वजों की मेमोरी में उन्होंने उनके नाम पे डोनेट किया था खाना। 15 दिन में उन्होंने, मतलब 15 दिन का मौका दिया गया था। तो पितृपक्ष, वो जो ये पीरियड होता है जो करण जी को मौका दिया था इंद्र जी ने, वो होता है पितृपक्ष। ये पीरियड जो आपका जो यहाँ से 20 सितंबर एज पर गूगल टू टिल 6 अक्टूबर। अब ऐसी क्या क्या चीज़ें कि जो आपको नहीं करनी चाहिए इस पितृपक्ष में, जैसे जो मैंने रिसर्च के थ्रू सुना है, आपको अनियन नहीं खाना चाहिए, गार्लिक नहीं खाना चाहिए, आपको नॉनवेज तो मुझे भी बचपन से पता था कि नहीं खाया जाता, कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, आपको ऑयल नहीं लगाना बॉडी में, आपको कोई शेव नहीं करना, जैसे ये सब भी हमको पता ही है। आपको परफ्यूम नहीं बॉडी में लगाना, आपको लोहे के बर्तन में नहीं खाना, आपको या तो पीतल या तांबे के बर्तन में खाना है। आपको जितना हो सके तो लोगों को दान करना चाहिए, पंडितों को दान करना चाहिए, गऊ माता को खिलाना चाहिए, कौवे को खिलाना चाहिए, डॉग को खिलाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारे पितृ होते हैं वो कौवे, डॉग और
गाय के रूप में आपके सामने आते हैं। अब आप बहुत लोग मेरी बात सुन के कभी हंसते होंगे कि बट आई एम टॉकिंग लाइक अ नॉनसेंस पर्सन, बट येस इट इज़ अपने मान्यता के ऊपर है। और आई एम श्योर कि बहुत लोग इस चीज़ को बहुत हिलेरियस वे में ले रहे होंगे, तो ठीक है, इट्स ओके। मेरी वीडियो अगर बहुत लोगों को किसी ना किसी वे में एक्सेप्ट वो कर सकते हैं, या तो हिलेरियस वे में या सीरियस वे में, बिकॉज ये अपनी एक मान्यता के ऊपर है। बिकॉज मैं ये सारी बातें श्रद्धा के ऊपर बोल रही हूँ, और आई एम, ट्रस्ट मी, अब मैं भी इन चीज़ों पे मानने लग गई हूँ। आई एम नॉट धार्मिक गर्ल, सीरियसली आई एम नॉट धार्मिक काइंड ऑफ गर्ल। मैं भी इन चीज़ों को इतना नहीं मानती, और मैं स्टिल अभी नहीं मानती। बट ये जो श्राद्ध वाली चीज़ें हैं, जो पितृपक्ष चीज़ें हैं, जिसमें मुझे लग रहा है मैं अपनी डैड से कनेक्ट कर पा रही हूँ। दादी पापा ने गया जी में पिंडदान कर लिया था, तो पिंडदान के बाद आप ये सब मतलब नहीं करते, तो उसके बाद हमने कभी श्राद्ध नहीं बनाया। ये मेरा आफ्टर लॉन्ग टाइम, दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम इन माय फैमिली कि हम लोग श्राद्ध मना रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों को मेरी वीडियो पता नहीं कि बहुत लोगों को पसंद ना भी आए, बट ये कोई नहीं, ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो नहीं थी। ये सिर्फ वीडियो आप लोगों से इन्फॉर्मेशन मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करना था, कि मुझे ये सब चीज़ें अब पता चली है ना, तो मुझे लगा जो मुझे पता चली तो वाई नॉट, आई शुड शेयर विद यू ऑल। आफ्टर ऑल जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी। आपको लगे या ना लगे वो आप ले लो, मतलब आपके ऊपर है। तो मुझे अच्छा लगा आपसे बात करने इस टॉपिक पे, और मुझे अच्छा फील हो रहा है इसको पॉजिटिव सोचने में। श्राद्ध का दूसरा नाम ही श्रद्धा है। रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स जो जा चुके हैं आपकी लाइफ से, और जो आपके पूर्वजे हैं उन सबको रिस्पेक्ट करो। उनको इस पूरे पीरियड में पूरी आप उनको रिकॉल करो, सोचो वो आपके आसपास है, ऐसा बोलते हैं लोग। और मैं इन चीज़ों को पूरा मान रही हूँ, पूरे बिलीव से। मेरे को जितना मुझे पता था, जितनी मुझे समझ थी, मैंने आप लोग को बताया। ये सब चीज़ें इस चीज़ के लिए इसलिए मैं मानना स्टार्ट किया क्योंकि अपनी डैड की वजह से, क्योंकि समहाउ उनके लिए तो भाई बनता है भाई, उनका रिगार्ड। ऑफ कोर्स अपनी दादी के लिए बनता है, क्योंकि दादी की वजह से तो पापा है, तो दादी के लिए तो उतना बनता है कनेक्शन। मैंने एक छोटी सी वीडियो पापा की मेमोरी में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपको वो अभी इसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा, तो प्लीज़ वॉच। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, डैट इज़ पापा की बेटी पिंकी। बाय एंड प्लीज़ वॉच। अभी मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाने वाली हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम तू शैतान। But you love me, Daddy. तू मेरा दिल तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम तू
शैतान। But you love me, Daddy. यूं तो है तू नन्हा सा, है मगर गुरु सबका, और इसी शरारत से दिल जिगर मैं हूँ सबका। कहने को है यूं तो हजार, कोई मगर तुझसा कहाँ। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। Oh, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर। मैं हूँ Daddy. आज लगे कितना हसी अपना जहां, अपना समा। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम।